कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। जसुदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन को प्यारो, गोविंद के प्राणन को प्यारो। इन पे प्राण न्योछावर की जय, इन पे प्राण न्योछावर की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कही कही बोलत मैया, कनुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नैनन में भर लीजय, यह छवि नैनन में भर लीजय। अपनो जन्म सफल कर लीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुखद कन्हैया, श्री राधावर सुखद कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन नैन चुरैया, देखत ही मन नैन चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजय। अपनो सर्वस इनको दीजय। अपनो जन्म सफल कर लीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सखन मध्य खेलत सुख पावे, सकन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजय, अब इनको अपनो कर लीजय। अपनो जन्म सफल कर लीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहित
तन्नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय वृंदावन धाम जय श्री राधे राधे। वृंदावन धाम जय श्री राधे राधे। जय वृंदावन धाम जय श्री राधे राधे। जय वृंदावन धाम जय श्री राधे राधे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ज्ञानेश्वर महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंगा माता की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। वेदव्यास भगवान की जय। शुकदेव भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। देवर्षि नारद भगवान की जय। सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभं। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगतविषयतृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे तरलतरतरङ्गे देवि गङ्गे प्रसीद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच नन्दस्त्वात्मजौ उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातशुचिरलङ्कृतः। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। गंगा मैया के पावन तट पर आनंदकंद परमात्मा की दिव्य कथा में तल्लीन भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन सारा गोकुल आनंद आनंद और केवल आनंद से भर गया। संपूर्ण विश्व को एक क्षण मात्र में अपने संकल्प से निर्माण करने वाले
और नष्ट कर सकने वाले परमात्मा एक नन्हे से बालक का रूप लेकर के आज यशोदा मैया के अंक में विराजे हैं। विश्वाचा जनिता, संपूर्ण विश्व को जन्म देने वाले प्रभु आज जन्म लेकर के पधारे हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया और समस्त गोकुलवासियों के भाग्य का क्या वर्णन किया जाए राजन। अत्यंत उल्लास के साथ गोपों ने नंद भवन को सजाया, पूरे गोकुल को सजाया। नंद बाबा के द्वार पर टोलियां बना करके आए हुए गोप गीत गाते हैं, वाद्य बजाते हैं, नृत्य करते हैं। उत्तमोत्तम वेद पाठी विप्र आशीर्वाद मंत्रों का घोष करते हैं। सौमंगल्य गिरो विप्राः सूतमा गदबंदिनः गायकाश्च जगुर्नेदुर् भैर्यो दुन्दुभयो मुहुः। लोगों का उत्साह इतना अधिक है कि वेद मंत्रों का घोष, गायन वादन नर्तन रुकता ही नहीं है। गोपांगनाएं कुछ विलंब से आती है क्योंकि उनको सजने में ज्यादा समय लगता है। उत्तमोत्तम उपहार लेकर के चली है। गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठः चित्रांबरा पतिशिखाच्युतमाल्यवर्षा नंदालयं सवलया व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। यह भगवान सुखदेव जी महाराज के द्वारा किया गया गोपियों का वर्णन है, जो अत्यंत सुंदर, अति अद्भुत है। गोकुल के सारे मार्ग इन गोपांगनाओं से भरे हुए हैं, रंग बिरंगे वस्त्रों में सजी हुई। डलिया में पुष्प लेकर के चली हुई, फूलों को उछालती हुई, नृत्य करती हुई, गाती हुई चलने वाली इन गोपांगनाओं के नूपुरों के कुणत्कार से और चूड़ियों की झंकार से सारा गोकुल भर गया राजन। सारे गोकुल की शोभा देखते ही बन रही थी। गोपियों को तो सीधा यशोदा मैया के पास प्रवेश था। अपने हाथ में उपहार लेकर के, क्योंकि नए लाला पधारे हैं ना, ऐसे खाली हाथ से दर्शन नहीं करना है। उपहार लेकर के गोपियां भीतर पहुंचती तो है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, गोरी गोरी यशोदा मैया के समीप लेटे हुए नीले नीले लाला को देख करके ऐसे लगता है मानो स्वर्ण की लता के ऊपर आज नील कमल खिला है। लाला के नेत्रों को देख करके तो गोपी मानो लुट गई, देखती ही रह गई। उसे ऐसे नहीं लगा कि लाला यशोदा मैया के हैं। उसके अंतःकरण में तीव्र ऊर्मी इस बात की है कि लाला मेरे भी है। देने के लिए उपहार लाए हैं, वे कब हाथों से फिसल गए पता नहीं। देखती रह गई दिग्मूढ़ रह करके, और
आज गोपांगनाएं लाला को आशीर्वाद देती है। ता आशीष प्रयुञ्जाना, ता आशीष प्रयुञ्जाना, चिरं पाहीति बालके। हमारे लाला जुग जुग तक हमें आनंद देते रहे। गोपियां आशीर्वाद देती हैं। कल लाला का जन्मोत्सव किया, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया कि नहीं? अब आप कहेंगे कि भगवान को कैसे आशीर्वाद दें? अरे भगवान वैकुंठ में होते हैं जी, गोकुल में तो वे लाला बन करके आए। कृष्ण के साथ सभी लोगों के इस प्रकार के अनौपचारिक संबंध हो जाते हैं। सारी गोपांगनाएं भाव भरे नेत्रों से प्रभु का दर्शन करती है। वहां से बाहर निकलती है तो उनको लगता है सारा कुछ बदला बदला सा दिखता है। उनको ऐसे लगता है कि मैं चल नहीं रही हूं, मैं तैरती हुई जा रही हूं। भगवान सुखदेव जी महाराज संकेत करते हैं, राजन, किसी भी संत के जीवन में भगवान के दर्शन होने के पश्चात उसका जीवन बदल जाता है। The world does not change, but it changes its meaning. ध्यान में आता है तो समझ लो, नहीं तो छोड़ो। The world doesn't disappear, but it changes its meaning. संतों को भी यही संसार दिखता है, लेकिन इस संसार का आशय बदल जाता है जब भगवत दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन, उसके जीवन का संपूर्ण दृष्टिकोण ही अलग हो गया। गोपांगनाएं दिव्य नृत्य में रममाण हो जाती है। नंद बाबा जातकर्म संस्कार पूर्ण करने के पश्चात सज धज करके ऊंचे स्थान में आकर के उस दृश्य को देखते हैं। आहा, सारा गोकुल थिरक रहा है। इधर गोपियां, उधर गोप, वाद्य बज रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, बधाई के लोग नृत्य कर रहे हैं। लाला के जन्मोत्सव में मानो नंद बाबा ने अपना सर्वस्व न्योछावर करना आरंभ कर दिया। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीने पालकी। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीने पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रत्न दीने, हार दीने, गौ ब्याई हाल की। रत्न दीने, हार दीने, गौ ब्याई हाल की। कंठा दीने, कटुला दीने, दीनी मुक्ता माल की। कंठा दीने, कठुला दीने, दीनी मुक्ता माल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हो, जय प्यारे गोपाल की। जय कन्हैया लाल की हो, जय प्यारे गोपाल की। कड़े दीने, कंठा दीने, दीनी बिंदी भाल की। कड़े दीने, छड़े दीने, दीनी बिंदी भाल की। सुरमा दीने, दर्पण दीने, कंदी दीनी बाल की। सुरमा दीने, दर्पण धीमी कंदी बाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हो जय प्यारे गोपाल की। जय कन्हैया लाल की हो जय प्यारे गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के लाला की जय। लाडले लाल की जय। तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान। हरेर्निवासात्मगुणै रमा क्रीडमभून्नृप। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन उस दिन से सारा गोकुल बदल गया। भगवती लक्ष्मी जी अपनी समस्त सिद्धियों के साथ वहां पर विराजमान हो गई, क्योंकि अब प्रभु वहां पर लीला करने वाले हैं। प्रभु की लीला के लिए यह व्रज अनुकूल होना चाहिए। व्रज का चप्पा चप्पा स्वच्छ हो गया, सुंदर हो गया, सौम्य हो गया, सुगंधित हो गया, आकर्षक हो गया। उत्सव चलता रहा। वास्तविक बात यह है कि यह नंदोत्सव एकाध घंटे भर का अथवा एकाध दिन का उत्सव नहीं है। प्रभु के प्राकट्य के पश्चात जीवन ही उत्सव बन जाता है। सच्ची बात यह है, यह उन महात्माओं के जीवन का वर्णन है जिन महात्माओं के अंतरंग में परमात्मा का प्राकट्य हो गया। प्रभु है तो सबके अंतःकरण में, लेकिन वे प्रकट नहीं है, हमें उनकी अनुभूति नहीं है। जिसे वह अनुभूति प्राप्त हो गई, उसका जीवन उसके पश्चात उत्सवमय हो जाता है। ये सच्ची एंजॉयमेंट है। आजकल लोगों को एंजॉय शब्द बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये लौकिक एंजॉयमेंट जो होती है ना, ये कुछ क्षणों की, सीमित समय की, और एंजॉयमेंट तो थोड़ी होती है, बाद में माथाकूट बहुत ज्यादा होती है। एंजॉयमेंट शब्द का उपयोग मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, यह भगवत गीता का शब्द है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, मच्चित्ता मद्गत प्राणा, बोधयन्तः परस्परं, कथयन्तश्च मां नित्यं, तुष्यन्ति च रमन्ति च। They are really satisfied and they do really enjoy. भगवान उन भक्तों का वर्णन करते हैं। यह एंजॉयमेंट दो प्रकार की होती है। एक तो अकेले बैठ करके अंतरंग में स्वयं उस आनंद की अनुभूति में डूब जाता है। भगवान गीता में कहते हैं, योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः
तथांतर्ज्योतिरेव यः। ये व्यक्तिगत एंजॉयमेंट, और जब कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से लोगों के साथ मिलकर के भगवान श्री कृष्ण का रसास्वादन किया जाता है ना, उसका वर्णन भगवान गीता में करते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम नित्यम तुष्यन्ति नित्यम रमन्ति। रोज आनंद का रसोल्लास। अरे और तो और, ऐसे महात्माओं का जीवन, उनका मरण भी उत्सव हो जाता है। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज स्वयं कहते हैं, मां गंगे तुम्हारे तट पर जब मेरे प्राण छूटेंगे, आह कितना बड़ा उत्सव होगा। प्राण प्रयाणोत्सव, प्राण प्रयाण का उत्सव। ऐसा होता है क्या जी? अरे ऐसा मैंने स्वयं देखा है। हमारे तुकाराम, संत तुकाराम महाराज तो एकदम कितना आनंद है, मैं जा रहा हूं, याच्यासाठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिस गोड गोड व्हावा, मीठा मीठा स्वादिष्ट। श्रीमद् भागवत का श्रवण किस लिए करना है? अपने पितरों की सद्गति के लिए करना है, एक बात है। धन की प्राप्ति के लिए करना एक बात है। अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए करना एक बात है। सच्ची बात यह है कि ये सारी छोटी छोटी बातें हैं। भागवत जी का श्रवण इसलिए करना है कि इसके माध्यम से संपूर्ण जीवन उत्सव बन जाए, जीवन ही उत्सव बन जाए। और यह केवल अध्यात्म से ही हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन नंदोत्सव का आनंद अद्भुत है, लेकिन थोड़ा सा मथुरा जी भी जाकर के आ जाए ना आज, मामा जी के गांव, वहां पर क्या चल रहा है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन श्री वसुदेव जी स्वयं लाला को गोकुल में धर करके, छोटी सी उस कन्या को, लाली को लेकर के मथुरा जी आए। कारागृह में पहुंचे, द्वार अपने आप बंद हो गए और जैसे उस लाली को वसुदेव जी ने देवकी माता के हाथों में सौंपा, इतनी देर तक चुप थी वो लाली, और अब एकदम ट्यां 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 जोर से रोना आरंभ कर दिया। उसके रुदन के ध्वनि को सुना और सारे द्वारपाल जग गए। अब तक सारे घोड़े बेच करके सोए थे, खर्राटे भर रहे थे। ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। अरे अरे, 8वें का जन्म हो गया लगता है। इन पागलों को पता भी नहीं चला कि 8वां कहीं का कहीं पहुंच गया। अब ये चलो भाई, जल्दी महाराज को सूचना देनी चाहिए। कंस के पास सूचना भेजी गई। अरे उस सूचना को सुनकर के कंस हड़बड़ा गया और उसके मुख से एकदम वाक्य क्या निकला पता है? 8वां नहीं, मेरा काल आया। कालोयं इति विह्वलः। इतना हड़बड़ा गया, इतना डर गया, इतना संभ्रमित हो गया, नींद में से जगा, वैसे दौड़ा।
न वस्त्रों को ठीक ठाक करने का भान, न बालों को संवारने का भान। अच्छा, चलते हुए 2 जगह गिर भी गया। प्रस्खलन मुक्त मूर्ध जहा, वेग से कारागृह की ओर चला। कारागृह में भगवती देवकी माता अत्यंत व्याकुल हो रही थी, उस लाली को देख रही थी। देवकी माता के अंतःकरण में इतनी व्याकुलता इसलिए निर्माण हो गई, वो पापी आएगा, इस लाली को मारेगा। अरे 6 बालकों को उसने इनके सामने मारा है ना। दुष्ट कंस आ ही गया। देवकी माता उस लाली को अपनी छाती से चिपका लेती है। नहीं भैया, इसको मत मारो। अरे ये कन्या है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी। नन्वहन्ते ह्यवरजा दीना हतसुता प्रभो दातुमर्हसि मंदाया अंगे माम चरमाम प्रजा। कल भैया तुमने मेरे इतने बालकों को मेरे सामने मारा, मैं कभी तुम्हें रोक नहीं पाई, लेकिन इस कन्या को मत मारो। मेरे ऊपर दया करो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं। दुष्ट कंस को दया नहीं है। कन्या है चाहे पुत्र है, अष्टम गर्भ यही है ना। बोलते हुए कंस ने उस कन्या को टांग पकड़ करके खींच लिया, आकाश में उल्टा पकड़ा, विकट हास्य करता हुआ आकाश की ओर देख करके बोलता है, अरे देवी देवताओं, आप लोगों ने आकाशवाणी की थी ना कि देवकी के अष्टम गर्भ से मेरी मौत होगी। नहीं, देवकी के अष्टम गर्भ को मैं कुचल रहा हूं। ऐसे कहकर के कंस ने उस कन्या को घुमाया पग पकड़ करके और शिलाखंड पर जोर से पटका। इसी प्रकार कंस ने 6 बालकों को मारा था। आज वो कन्या उसके हाथ से छूट गई, एकदम आकाश में जाती हुई दिखाई दी, दिव्य प्रकाश फैल गया। सबने ऊपर देखा, अंतरिक्ष में बालिका स्वरूपिणी अष्टभुजा जगदम्बा माता की जय। मंद मंद हास्य करती हुई जगदम्बा कंस की ओर देख करके बोलती है, मूर्ख, अरे बावले, मुझे मार करके क्या होगा। कि मया हतया मंद मंद मूर्ख, मैं शब्द यहीं के बोलता हूं। जात खलु तवांतकृत, अरे पापी, तुम्हें मारने के लिए भगवान भूमंडल पर आ चुके हैं। अभी भी बचना चाहो, पाप कर्मों का त्याग करो, दुर्बलों को सताना छोड़ दो। सावधान सावधान कहती हुई जगदम्बा अंतर्धान हो गए। यक्ष चारुण सिद्ध गंधर्व विद्याधर सारे मां के उस स्वरूप की ओर देख करके गान कर रहे थे, दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय
सरस्वती श्री राधे जय जय। 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 दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय। दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय। कंस के कारागृह से अंतर्धान होकर के मां कहां गई? जहां से आई थी वहां गई, लेकिन कहां से आई थी? देवी भागवत में इसका विस्तार से वर्णन है। तीर्थराज प्रयाग के कुंभ में तो आप पधारे ही होंगे। प्रयागराज के पास एक तीर्थ है जिसका नाम है विंध्याचल। यह विंध्याचल भगवती जगदम्बा का क्षेत्र है, जागृत शक्तिपीठ है। प्रभु के अवतार के पूर्व वसुदेव जी के कहने पर इनके कुल के आचार्य गर्गाचार्य महाराज ने जाकर के विंध्याचल क्षेत्र में विंध्यवासिनी के स्थान में अनुष्ठान किए थे। मैंने अपनी छात्रावस्था में वहां पर अनुष्ठान किए हैं, हमारे गुरुजी के साथ जाकर। अब तो वो बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, उस समय विंध्यवासिनी मां ने अष्टमी के दिन रात्रि में साक्षात दृष्टांत देकर के कहा था, गर्गाचार्य महाराज आपके यजमान से कह दो उसके पुत्र की रक्षा मैं करने वाली हूं, मैं स्वयं जाऊंगी। भगवती विंध्यवासिनी मां पधारी है गोकुल में यशोदा मैया की कन्या के रूप में। चंडी पाठ में उसका वर्णन आता है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। विंध्यवासिनी मात की जय। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, इस दृश्य ने कंस को हिला दिया। अपनी शक्ति की डींग हाँकने वाला कंस, मैं चाहे सो कर लूंगा सोचने वाला कंस, इस सोच में डूब गया कि मेरे हाथ में आई हुई उस नवजात कन्या का भी मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अरे दिन फिरने के बाद मैं क्या कर पाऊंगा? एक बात ध्यान रखना मित्रों, अपने पुरुषार्थ का, अपनी महानता का, अपनी संपत्ति का, अपनी विद्या का, अपनी लोकप्रियता का, अपनी सत्ता का कभी भी घमंड मत करना। ये सब हम नहीं करते हैं और घमंड करने से ये शक्तियां समाप्त होती है। ये सारा उस जगदम्बा का खेल है।
वेदों में मां कहती है अहम रुद्राय धनुरातनोमि, रुद्र को रुद्र मैं बनाती हूं, विष्णु को विष्णु मैं बनाती हूं। किसे ऊपर उठाना है मैं निश्चित करती हूं और किसे नीचे गिराना है मैं करती हूं। सर्वम कल्विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। उस पराशक्ति को रोज याद कीजिएगा। वास्तव में हम उस शक्ति के हाथ के खिलौने होते हैं। किसी वक्ता को लगता होगा मैं ऐसा बोलता हूं वैसा बोलता हूं, एक क्षण में लकवा मार गया उसका मुंह फिर जाता है। कभी अहंकार नहीं करना। निरंतर यह भावना होनी चाहिए कि प्रभु मेरे द्वारा ये करवा रहे हैं, इसका सारा श्रेय श्री भगवान को है। परमात्मा ने मुझे संपन्न बनाया, परमात्मा ने मुझे विद्वान बनाया होगा, परमात्मा ने मुझे जो कुछ मैं हूं मुझे बनाया। अयोध्या के रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई, घटी हुई घटना बोलता हूं। अब वो हमारे आंखों के सामने ही उसका तो काम चला था। तीन में से हमने एक पसंद की, उसकी स्थापना हुई। स्थापना के पश्चात वो मूर्तिकार जिसने वो बनाई वो सामने आकर के रोने लग गया और उसने चिल्ला करके कहा ये मैंने नहीं बनाई, मैंने कुछ और बनाया था, अब इसमें तो भगवान आकर के बैठ गए, ये मैंने नहीं बनाई। परमात्मा किसी किसी को निमित्त बनाते हैं मित्रों। इसलिए किसी भी स्थिति में अहंकार न बढ़ जाए। देखना सारी अकड़ निकल गई कंस की। पसीने से तर हो गया, तर ढूंढने लग गया। वहीं के वहीं वसुदेव जी और देवकी के चरणों में गिर पड़ा, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत गलत काम किया। क्षमध्वम मम दौरात्म्यम। कंस कहता है मैं दुरात्मा हूं। इतने बालकों को मैंने मारा कैसे? पता नहीं किस नरक में मुझे स्थान मिलेगा। कंस बहुत रोया, कंस ने क्षमा याचना की। ये कंस का कन्फेशन है। वसुदेव जी और देवकी जी को मुक्त कर दिया, आदर के साथ सत्ता सम्मान करके पूजा करके भेजा। बहन बहनों ही थे ना। निश्चय कर लिया, बस बस बस, अब तक जो कुछ हो गया हो गया, अब ये पापाचरण नहीं करेंगे, गलत काम हुआ ना। कंस ने निश्चय कर लिया बदलने का। इतना पक्का निश्चय किया कि कंस का निश्चय सायंकाल तक टिका और रात्रि में टूट गया। कंस का निश्चय कैसे टूटा? सुखदेव जी महाराज ने पूरा आधा अध्याय लिखा इसमें। वैसे तो कंस दिन भर निराश था, दुखी था, खिन्न था। रात्रि के समय कंस के सारे मित्र इकट्ठे हुए कंस के क्लब में। कंस का भी क्लब था ना, कंसों के क्लब होते हैं। उसके सारे यार दोस्त वहां पर मिले।
सुखदेव जी महाराज कहते वो सारे असुर थे। असुर थे यानी क्या था? असुर नाम की कोई जाति नहीं होती है। असुर मनोवृत्ति का नाम है। हम जब असुरों के चित्र देखते हैं ना, काले कलूटे, बाल बिखरे हुए, दांत बाहर आए, एक दो सींग, लंबे नाखून, ये सारे चित्र है ना छोटे बच्चों के लिए होते हैं। अब क्या करना, कुछ लोग आयु बढ़ने पर भी छोटे बच्चे ही रह जाते हैं, उनके लिए भी काम आते हैं। ये मैच्योर लोगों के लिए नहीं है। असुरत्व एक मनोवृत्ति का नाम है। वे हम में से ही होते हैं। हम जैसे होते हैं, अनेक बार हमारे संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। अरे कंस भगवान श्री कृष्ण के मामा है, कंस को भी असुर कहा गया है। हम जैसे पॉश बंगलों में रहते हैं, बढ़िया कपड़े धारण करते हैं, अक्सर आजकल खादी धारण करते हैं, और जीवन का दृष्टिकोण इनका अलग होता है। क्या होता है? अरे खाओ पियो मौज मनाओ, ईट ड्रिंक एंड बी। कुण तो देखा है सरग, कुण देखा है नरक, सेटा ते तो पियो। ऐसा कहने वाला कोई भी मिल जाए ना, पक्का समझना लंका से आया है। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। नॉट द ज्योग्राफिकल लंका, कल्चरल लंका। लंका नाम का द्वीप नहीं। देखो, लंका भोग नगरी है। राम कथा में 3 नगर है। अयोध्या धर्म नगरी है, मिथिला विदेह नगरी है, और लंका देह नगरी है, जहां सारा खेल देह का है। शरीर के भोग, इसके अलावा जहां कोई और विचार नहीं। हमने अपने घरों को अयोध्या बनाया है कि लंका बनाया है, थोड़ा जांचते रहना हो। कंस के सारे मित्र इसी प्रकार के असुर थे। इन मित्रों ने रात्रि में कंस को बहकाया। एक ने पीते पीते कहा, महाराज आपको क्या हो गया है? Why are you so nervous today? क्या हो गया? कंस के मित्र कंस से पूछ रहे, आपको किसका डर लगता है? अरे देवता क्या करेंगे, देवताओं में क्या दम है? वो विष्णु, यहां की भाषा बोल रहा हूं, अरे उस विष्णु जैसा तो कोई आलसी देवता नहीं। जब देखो तब लेटा है, सोया है। शांताकारम शयनम। एक ने ये कहा, दूसरे ने कहा वो महादेव, वो तो जंगली। तीसरे ने कहा ब्रह्मा जी तो बूढ़े, और चौथे ने कहा इंद्र तो भगोड़ा। कौन आपका क्या बिगाड़ने वाला है महाराज? कंस महाराज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। देखो कंस के साथी यहां पर भी मिल गए। इट कम्स ऑटोमेटिकली, इट्स इंस्टिंक्टिव, ये अपने आप ही हो रहा है।
इन मित्रों ने कंस को बहका दिया और कहा चिंता मत करो, हम सब कुछ करेंगे आपके लिए। कंस बदलना चाहता था, कंस को पछतावा हुआ था। इन पापी मित्रों ने कंस को बदलने नहीं दिया। एक सिद्धांत ध्यान में रखना, पापी से पापी को भी जीवन में कभी बदलने की इच्छा होती है, क्योंकि आखिर अंतरंग में परमात्मा का स्पार्क है। एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। सभी के भीतर परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। इसलिए मनुष्य के भीतर की वह चेतना बोलती है कि अरे नहीं, बस हो गया। और कभी कभी आदमी संकल्प करता है, अब तक हो गया यार, अब ये परिवर्तनी एकादशी हुई ना कल, तो थोड़ा परिवर्तन करे। पापी से पापी के मन में ऐसा विचार आता है, लेकिन उसके मित्र उसको बदलने देते नहीं। वो घर पर लौट करके जाता है ना, यार दोस्त इकट्ठे हो गए, कहीं सेठा पीणो छोड़ दियो, अरे गेला वो याद है। अपने जीवन को शुद्ध रखना चाहो, सबसे पहले मित्रों से सावधान रहो। मैन बीवेयर ऑफ फ्रेंड्स। मनुष्य के जीवन में आने वाली हर बुरी आदत मित्र के माध्यम से आती है। कॉलेज में जाती आपके हाथ में सिगरेट रखने वाला कोई फ्रेंड था ना, गुटखा नाम का जहर आपकी हथेली पर पहली बार रखने वाला कोई आपका फ्रेंड ही था ना, अपने पैसे से पहला प्याला पिलाने वाला वो मित्र ही होता है। बड़ी विचित्र बात यह है, शत्रु से मनुष्य सावधान रहता है, लेकिन शत्रु उतना बुरा नहीं कर पाता है जितना मित्र कर देता है। इसलिए अपने बालकों को भी उनके मित्रों से सावधान रखना। ये ऐसे चक्कर में नहीं आते हैं, चाहे लव जिहाद का चक्कर है, चाहे किसी प्रकार का है। कंस के पापी मित्रों ने कंस को बदलने दिया नहीं। परिणामतः उस रात्रि में और योजनाएं बनी, लोगों पर अत्याचार करने की। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, प्रभु ने कंस को अवसर दिया था, और यदि कंस इस अवसर का उपयोग करता तो ध्यान रखना अगली सारी बातें कितनी बदल जाती। मनुष्य के जीवन में गलतियां होती है, उसी गलती को बार बार करते रहना, दोहराते रहना, यह जीवन का अधःपतन है। हमने पहले दिन नारद जी का इतिहास देखा। एक लंपट पुरुष में से एक संत निर्माण हो गया। महर्षि वाल्मीकि का जीवन ऐसा है। गोस्वामी जी महाराज भी, तुलसीदास जी महाराज भी कुछ ऐसे ही थे। लेकिन इसके लिए जानी हुई गलती का त्याग करके उत्थान की आकांक्षा रखनी चाहिए। अगर गलती रुलाती है, अगर गलती रुलाती है, अगर गलती रुलाती है, अगर गलती रुलाती है,
का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है। 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 कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। 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 योग माया के माध्यम से भगवान ने कंस को सावधान किया था, लेकिन कंस संभल नहीं पाया। अब परमात्मा ने अपना पाश उसके गले के चारों ओर से कस लिया। अब वो नहीं छूटेगी। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन चलो तो कंस बदला तो नहीं, लेकिन एक लाभ इस सारे प्रकरण में अपना ये हो गया कि प्रातः काल में पश्चाताप के क्षणों में कंस ने वसुदेव जी और देवकी जी को छोड़ दिया था, कारागृह में से मुक्त कर दिया था। इतनी बात अच्छी हो गई। बाकी तो उसका जो चला था वो ऐसा ही चला। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन लाला के जन्म का छठा दिन है। एकाएक याद आने के कारण नंद बाबा कर भरने के लिए गोकुल से मथुरा जी आए हैं।
बैलगाड़ियों में बैठ करके उनके अनेक साथी भी साथ में हैं। वसुदेव जी से मिलना हुआ। थोड़ी बातचीत के पश्चात वसुदेव जी ने कहा, नंदराय, यदि आपका कर भरने का काम हो गया हो तो आपको तुरंत लौट जाना चाहिए, क्योंकि मुझे इसे लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा आभास हो रहा है, संत्युत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में कोई आपत्ति आई है। गोकुल में आपत्ति आने की बात सोचते ही सुनते ही नंदादि गोप बैलगाड़ियों में बैठ करके दौड़ चले, परमात्मा की प्रार्थना करते हुए कि ठाकुर, हमारे नूतन लाला को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघात। क्या आपत्ति आई थी गोकुल के ऊपर? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, कंस की एक सहचरी जिसका नाम पूतना है। अब कंस के क्लब की मेंबर है, अब क्लब है तो लेडीज मेंबर तो होने चाहिए ना। यह पूतना, इसने अपने पास एक काम लिया है। कंस के सुरक्षा की जो योजनाएं बनी, इसमें पूतना ने नए जन्मे हुए जितने भी छोटे 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 बच्चे होंगे उन सब को खत्म कर दिया जाए, ताकि यदि देवकी का अष्टम गर्भ कहीं जाकर के गुप्त रूप से पलता होगा वो खत्म हो जाए। इस प्रकार की योजनाएं बना करके ये गोकुल में अनेक स्थानों पर घूमती है। उसको पता चला नंद बाबा के घर पर भी एक नए बालक का जन्म हुआ है। उसका बड़ा उत्सव मनाया गया। पूतना ने विचार किया आज वहां पर जाया जाए। संयोग की बात यह है, जिस दिन नंद बाबा गोकुल से मथुरा गए हैं कर भरने के लिए, उसी दिन ये पूतना मथुरा से गोकुल आई है अपना काम करने के लिए। अब आई है तो कैसी है? हा। सुखदेव जी महाराज ने पूतना का बहुत सुंदर वर्णन किया है और इतना बढ़िया किया है, सैंडल से लेकर के हेयर स्टाइल तक। क्या भरोसा नहीं होता है आपको? पढ़ के दिखाऊं? क्या करके सुनेंगे? क्या करोगे सुन करके? सुनने उनने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी जाकर खड़े हो जाइए। आजकल बहुत सारी पूतनाएं दिख जाएगी। कोई कमी नहीं है। अच्छे घर में पूतनाओं का जन्म नहीं होता है, इसलिए अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए जिसके कारण अपने घराने के बारे में लोगों को आदर निर्माण हो जाए। पढ़ के दिखाओ। ताम केशबंध व्यतिषिक्त मल्लिकाम, केशबंध हेयर स्टाइल, व्यतिषिक्त मल्लिकाम बृहन नितंबस्तन कृच्छ्र मध्यमाम, सुवाससम कंपित कर्णभूषण त्विशोल्लसत् कुंडल मंडिताननाम, वल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्ष। स्मित, पूतना के स्माइल का भी वर्णन किया है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, यह वर्णन इसलिए किया है कि जब वो ऐसे बन ठन करके हाई हील सैंडल्स बजाती हुई आ रही है
तो गोकुल की भोली भाली गोपियां उसको देख करके प्रभावित हो गई। हा हा हा। और गोपियों में क्या चर्चा चली पता है? यहां लिखा है आज तो अपना गोकुल में लक्ष्मी जी पधारे हैं। वो लक्ष्मी बिस्मी नहीं है, लेकिन क्या करना, हमारा देश बड़ा भोला है। इस भोले भाले देश में लोगों को कोई भी भ्रमित कर देता है। और तो और ऐसी बहुत सारी पूतनाएं व्यासपीठ के ऊपर होती है आजकल। बहुत सारे कॉलोनी में भी है। अपने को धार्मिक कहलाने वाले समाज को सावधान रहना चाहिए। सही क्या है, गलत क्या है, इसका विवेक करने की क्षमता यदि समाज खो देगा तो पीढ़ियों का नुकसान होगा। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन रे गोपियां दोनों ओर खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके, और ये पुत्र उनको प्रभावित कर मनोहरंती वनिताम रजौ कसा। अब समय नहीं है मुझे आज इतना बोलने का। सारे गोकुल में फेमस जाकर के पहुंच गई नंद भवन में। यशोदा मैया ने बाहर ही उसका स्वागत किया। पहचाना तो नहीं, लेकिन पहचानने की आवश्यकता भी नहीं थी। नए बालक के जन्म की बधाई के लिए बहुत सारे लोग आया करते थे, और आवश्यकता नहीं है कि इसमें कोई पहचान वगैरह हो। लेकिन उसकी तड़क भड़क के कारण ऐसा लगा कि एक बड़े घर की बहू है। यशोदा मैया ने स्वागत किया और मुस्कुराती हुई पूतना आगे आगे चली, और लाला जिस कक्ष में रहे उस कक्ष के द्वार तक दोनों पहुंची। पलंग पर लेटे लेटे लाला ने पूतना को पहले देखा। पूतना लाला को देखे इससे पहले लाला ने पूतना को देखा, और लाला को तो बड़ा आनंद हो गया, मासी जी आया। बच्चों को मौसी बहुत प्रिय होती है, लेकिन यह मौसी ऐसी है कि लाला ने उसको देखते आंखें बंद कर ली। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रह चरा चरात्मा स निमीलिते क्षण। निमीलिते क्षण नेत्र मूंद लिए। अब प्रभु ने नेत्रों को क्यों मूंदा? कितने कारण बताऊं? 26 कारण दिए भाष्यकारों ने मूल ग्रंथ का अर्थ करते हुए। भागवत जी के एक एक शब्द का सूक्ष्म विचार किया है हमारे देश की परंपरा ने। अब इतने कारण देखते बैठेंगे तो आप ही आंखें मूंदने लग जाएंगे, इसलिए चलो भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन अब पूतना ने लाला को देखा। देखते ही पूतना पहचान गई, यही वो है। इसका तेज, इसका ओज, ये कुछ अलग ही है। बस एक इसको खत्म कर दिया नंदलाला को कि कंस महाराज का काम पूरा। और फिर कंस महाराज मुझे बड़ी बख्शिश देंगे। आंखें मूंदे मूंदे लाला मन में बोल रहे हैं, मासी जी उससे बड़ी बख्शिश तो मैं दूंगा। यशोदा मैया मेहमान के लिए कुछ खान पान की सूचना देने हेतु भीतर गई। अब उस कक्ष में लाला और पूतना दोनों हैं। पूतना केवल एक अवसर चाहती है, कैसे भी करके इसको उठाने का अवसर मिल जाए।
और प्रभु ने अवसर दिया, ट्याय ट्याय रोना आरंभ कर दिया। अब नन्हा सा बालक किसी का भी रोने लग जाए तो भारत की कोई भी माता जाकर के उसको उठा लेती है। बिल्कुल वैसे ही पूतना ने आगे बढ़कर के उसको उठाया। तो भीतर से यशोदा मैया ने कहा, उसको भूख लगी होगी, मैं आकर के पिलाती हूं। तब तक झूठ मूठ का प्रेम दिखाती हुई पूतना बोलती है, आप शांति से आइए, लाला मेरे भी है ना, तब तक मैं पिला लेती हूं। ऐसे कह करके पूतना ने लाला को तो पल्ले के नीचे ले भी लिया। उसने अपने वक्षस्थल में जहर लगाया है। प्रभु को इस बात का पता है। भगवान चिढ़ गए, मां का संग करती हुई तुम बच्चों को मारती मारती यहां पर आई हो। प्राणै समम रोष समन्वितो अपिबत, रोष समन्वितः ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिवाम चेष्टिताम। पूतना के बाहर के हाव भाव तो बहुत सुंदर है, आकर्षक है, भीतर जहर भरा हुआ है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन पहले तो पूतना को अच्छा लगा। अच्छा देखो, ये पूतना लाला को पिलाना आरंभ करती है, ऐसा नहीं कि किसी ने देखा नहीं। सुखदेव जी महाराज ने साफ साफ कहा है, यशोदा मैया ने भी देखा, रोहिणी माता ने भी देखा, लेकिन इसको टोका नहीं। क्यों? तत्प्रभया च दर्शिते, उसकी तड़क भड़क आप समझे कि नहीं? नहीं, इंप्रेशन। हाँ, समझ गए ना? ये नया हिंदी अच्छा लगता है लोगों को। ये पूतना का इंप्रेशन, प्रभाव ऐसा है, इसलिए देख करके भी उन दोनों ने टोका नहीं। प्रभु ने अपना काम किया, पहले जहर को चाट लिया और बाद में पूतना के प्राणों का आकर्षण करना आरंभ किया। जैसे ही प्राण खींचे जाने लगे, अब पूतना व्याकुल हुई, लाला को दूर करने का प्रयास करने लगी। अरे दुष्ट छोड़ो छोड़ो, सा मुंच मुंचालमित्य प्रभा। भगवान बोले, मासी जी बोए बोए मती करो, आपको तो मैं जन्म मरण के चक्कर से छोड़ देने वाला हूं। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन पूतना भागी, भगवान ने छोड़ा नहीं। बाहर आकर के गोष्ठ के बाहर उसका विशाल शरीर हो गया। प्रभु ने उसके प्राणों का पूरा आकर्षण कर लिया, धड़ाम से गिर पड़ी। गोविंदाय नमो नमः। मासी जी तो बेकुटा पुग्गा। यशोदा मैया, सारी गोपियां, यशोदा माता, रोहिणी माता, ब्रज की सारी गोपियां, युवतियां, वृद्धाएं, छोटी छोटी छोरियां, सारे के सारे लाला को लेकर भागी, लाला को लेकर भागी। अब वहां आकर के जब देखा, पुतना का शरीर अत्यंत विशाल हो गया है, छोटे छोटे बालक उसके शरीर के ऊपर चढ़ गए। लाला भी पूतना के ऊपर मस्ती से खेल रहा है। उसको उठाया, हंस रहा था, लाया, यशोदा मैया को दिखाया। मां ने देखा, आगे से, पीछे से, नीचे से, ऊपर से, अगल बगल से, लाला के कहीं खरोच भी नहीं आई। भगवान की कृपा,
हमारे लाला सुरक्षित है। यशोदा मैया को बड़ा आनंद हो रहा। इतने में दूसरी गोपी आई, तीसरी आई, देखें देखें देखें। अभी सबका प्रेम बहुत ज्यादा है ना, ये जो खींचातानी चालू हो गई, सब देखना चाहती है। इतने में एक गुजरी आई, उसने कहा आए देखो काई हो, उसके नजर लगी है, उसकी नजर उतारनी चाहिए। तब सब चुप हो गई। उसने काठिन लिया और क्या बात, गौ माता के नीचे से निकाला, गाय की पूंछ को पकड़ा, लाला के ऊपर वारा। अब वो ये कर रही थी, इतने में एक दूसरी बूढ़ी आई। उसने कहा ये क्या चला है, नजर उतार रहे हैं। गेल सप्पी ऐसे उतरती है। फिर आए, थोड़ा गोमूत्र लिया, उसने गोमूत्र मंगाया, लाला को लिटाया अपनी गोदी में, गोमूत्र में उंगलियां डुबोई और उसके ऊपर छींटा उठा देना आरंभ किया। कुछ मंत्र भी बोल रही थी। ये मंत्र है ना, वेदों में नहीं मिलते हैं, पुराणों में भी नहीं मिलते हैं, ये बूढ़ी माताओं के पास होते हैं, है ना, और बड़े कारगर होते हैं। अब वो कुछ मंत्र बोल रही थी। सारी गोपियां एड़िया उठा करके देख रही थी। इसने इन गोपियों से कहा, युवती गोपियों से जो एड़िया उठा उठा करके देख रही थी कि ये क्या कर रही है, देखो काई हो, सीख लियो, मैं मरिया पीछे कुण करी था कटावरा को। क्या बात है, क्या प्रेरणा मिली। सारी गोपियां दौड़ती हुई गई, एक एक कटोरी गोमूत्र लेकर के आई। अब वो तो उस दादी ने बेचारी ने केवल छींटे दिए थे। अब वहां भीड़ इतनी ज्यादा हो गई, कैसे आगे जाए, लेकिन फिर भी श्रद्धा बहुत ज्यादा है ना। हर गोपी आगे बढ़ करके पूरी की पूरी कटोरी गोमूत्र स्नानम समर्पयामि। अब लाला का वो स्नान चला। आंखें खोल करके देखे तो आंखों में जाए, मुंह खोल करके रोवे तो मुख में जाए, आंखें बंद मुख बंद, अभिषेक चालू। यहां लिखा क्या है, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम। इतने में एक बुढ़िया और आई, वो गोकुल की सीनियर मोस्ट थी। लकड़ी टेकती टेकती आई तो यशोदा मैया ने कहा, दादी जी थे क्यों आया, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना। उसने कहा, आए मारा रे जो कुणी आई। और जब उसने ये सब देखा, खेला गोमूत्र में भरा हुआ, स्नान किया हुआ लाला, उसने कहा ये क्या किया, नहीं गोमूत्र से नजर उतारे। आए थारा हिया गाँव गया, इके करडी नजर लागी है, थोड़ो गोबर लिया। और यहां लिखा है, उसने गोबर मंगाया। अब क्या है, छोटे गांव में कोई भी बुढ़िया है ना, वो किसी भी बहू को डांट सकती है। बड़े गांव में अपने बुढ़िया का भी सुन लिया तो बड़ी बात है। उसने गोबर में हाथ उंगलियां लगा करके, पता है कितनी जगह लगाना होता है, 12 टीके देने होते हैं। सभी गोपियों को क्या प्रेरणा मिली है शिक्षा की, देखो हर गोपी ने 12-12 टीके लगाना आरंभ कर दिया। इसके पश्चात यशोदा मैया ने स्नान कराया
पिलाया और झुलाया। भज गोविंदम बाल मुकुंदम, भज गोविंदम बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे परमानन्दं हरे हरे। भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे 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 बाल मुकुंद हरे हरे, बालमुकुन्दं हरे हरे बाल मुकुंद हरे हरे, बालमुकुन्दं हरे हरे भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे परमानंद हरे हरे, परमानन्दं हरे हरे बाल मुकुंद हरे हरे, बालमुकुन्दं हरे हरे। इति प्रणयबद्धाभि गोपी विकृत रक्षणम्। इस पूरे प्रसंग में गोपांगनाओं के द्वारा किए गए उपचार के बारे में हम लोग हंसने लगे। हंसना कोई मना वना नहीं है, लेकिन इतना ध्यान में अवश्य लीजिएगा कि गोपियों ने जो किया वह अज्ञान से नहीं किया था। लाला के ऊपर जहर का प्रयोग हुआ था, विष प्रयोग, और गोपियों ने गोबर गोमूत्र का उपयोग किया है। आयुर्वेद के अनुसार गोबर गोमूत्र विष के प्रभाव को नष्ट करने वाले पदार्थ हैं, विषग्न है। इसलिए गोपियों की बात गलत नहीं, उल्टे ध्यान में यह रखना चाहिए आज हम लोगों पर भी जहर का बहुत बड़ा प्रयोग रोज हो रहा है, सब पर। कितने रासायनिक पदार्थों का उपयोग खेती में होता है। अरे बीज को भी रसायन में घोल करके बोते हैं, खाद रासायनिक है, फव्वारे रासायनिक, ये जितना भी केमिकल इन सारे पौधों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, ध्यान रखना अंततो गत्वा हमारे सारे आरोग्य का नाशक यही होता है। हमारा देश डायबिटीज और कैंसर का कैपिटल बनता जा रहा है। और इतना सुंदर देश, इतना सुलझा हुआ देश, इसको क्या हो गया, क्या हुआ नहीं है? सारे लोग व्यसनी नहीं बने हैं, लेकिन हम लोगों के खान पान में जो ये केमिकल्स आ गए, सारे डॉक्टरों की स्टडी आपको बतलाता हूं, 2 कारण हैं।
एक तो है केमिकल्स और दूसरा टीवी के कारण, मोबाइल के कारण रात दिन जो रेडिएशन हो रहा है वो, ये कैंसर के प्रमुख कारण है। आप खोज कीजिए। अब यदि इन सब से बचना है तो उपाय पंचगव्य ही है। दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, इनको पंचगव्य कहते हैं। ये जितना सगी बहन ध्यान में नहीं आता था, पूरा परिवार एक की तरह रहता था, ये समरसता मनुष्य के जीवन को सुख देती है। ध्यान रखना, मिल करके रहो, बांट करके खाओ। We too and our kids, बूढ़े दादाजी दादी जी कहाँ जाएंगे? आज हम अपने वृद्ध माता पिता को यदि घर के बाहर निकालते हैं ना, कल अपनी भी तैयारी करके रखना भाई। आपके बच्चे, अरे आपने कम से कम कुछ वर्षों तक तो भी उनके साथ निभाया होगा, या आपके बच्चे विवाह होते दूसरे दिन कहेंगे, मॉम प्लीज गेट आउट, प्लीज व्यवस्था करना। जीवन को इस प्रकार का संकोची जीवन मत बनाइए। आज मेरा सास ससुर के साथ नहीं निपटा होगा, भाई के साथ इसकी से नहीं निपटा होगा, कल पति पत्नी का आपस में निभने वाला नहीं है। यह स्वभाव गलत है। और यह अत्यंत बुरा रंग, ये बीमारी हमारे देश में भी वेग से आ गई है। कितने संबंध विच्छेद हो रहे हैं आप सोचो, और जीवन में रोते हुए मरेंगे अकेले। लिव अ फुल लाइफ। इसलिए ये सेपरेट 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 की फैशन है ना, इस पागलपन को छोड़ो, साथ रहना सीखो। इसका परिणाम आप अपने घर में अपना स्वर्ग निर्माण कर सकेगी। नहीं तो भविष्य काल कठिन है। सुख में एक रूपता, दुख में एक रूपता, यही घर का लक्षण है। पूरा गोकुल एक परिवार की तरह रहता है। इसीलिए भगवान मथुरा में जन्मे, लेकिन लीला के लिए गोकुल में आए। चलो, गोपों ने पुतना का कलेवर कुल्हाड़ियों से काटा, लकड़ी में जला दिया, दिव्य सुगंधी आने लग गई। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा परीक्षित को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज ये कैसे हो सकता था? पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिराशना, यह तो अत्यंत बड़ी पापिनी थी। इसकी चिता जले, उसमें से सुगंधी निकले, ये कैसे? भगवान सुखदेव जी महाराज समझाते हुए कहते हैं, राजन, पूतना पापिनी है, ये बात सत्य है, लेकिन मेरे प्रभु तो पापों के नाशक हैं।
किसी भी भावना से क्यों न हो, पूतना ठाकुर के पास गई, जिसके नाम के जपने से लोगों का उद्धार हो जाता है। उस कृष्ण ने जिस पूतना को स्पर्श किया होगा, अब उसके पाप बचेंगे कहां? राजन, प्रभु ने उसको उद्धार करके दिव्य धाम में भेज दिया। जो कृपा प्रभु ने बाद में यशोदा मैया पर की, वो पूतना पर पहले की। पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिराशना। उसके जीवन की बुराई में तो कोई कसर थी नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा, परमात्मा का प्रभाव, पूतना वध ऐसा इस अध्याय का नाम नहीं है मित्रों। यह एतन पूतना मोक्षम, प्रभु ने पूतना को भी मुक्ति प्रदान कर दी, क्योंकि भगवान के पास देने के लिए केवल कृपा है। कोई किसी भी प्रकार उसका चिंतन करेगा, उसको वही प्राप्त होना है, उसका कल्याण ही होना है। तस्मात् केनाप्युपायेन मन कृष्णे निवेशयेत्। इसलिए किसी भी उपाय से मन को कृष्ण में लगाना, किसी भी उपाय से। बहुत बहुत वर्षों पहले की बात है, एक मुंबई की बात है। एक मैडम मेरे पास आई, महाराज आपकी कथा बड़ी अच्छी लगती है, उसमें सेंस भी बहुत है, ऐसा उसने बोला, मुझे सर्टिफाई किया मुझे। अच्छा, मैंने कहा तब, लेकिन मुझे कोई इजी उपाय बताओ, इजी। ये आपकी माला फेरना उड़ना है, गीता पढ़ना है, ये सब मुझसे होने वाला नहीं। बट आई वांट टू डू समथिंग, कुछ तो भी इजी। मैंने उससे एक प्रश्न पूछा, आप अपना मेकअप करती है कि नहीं? उसको तो धक्का लग गया मैंने जब पूछा। उसने कहा हाँ यस। मैंने कहा ऐसा करो, एक कृष्ण भगवान की सुंदर प्रतिमा लाओ, और आप जो गंदे पदार्थों से मेकअप करती है ना अपना, वो नहीं। हमारे मथुरा जी में, नाथद्वारा में, गोकुल में पवित्र पदार्थों से श्रृंगार किया जाता है, और कुछ नहीं करना है। भगवान का श्रृंगार करो, बढ़िया कपड़े पहनाओ, और जरा देखो वो कैसे दिखते हैं। रोज कुछ नहीं करना, इतना ही करना। आपको सच्ची बात बताता हूं, उसने ऑनेस्टली 5-6 महीने ये किया, और उसके बाद हर 6 महीने एक बार वृंदावन जाकर के दर्शन करना उसका व्यसन बन गया। प्रभु का प्रभाव है ये। किसी प्रकार से भी केनाप्युपायेन मन कृष्णे निवेशयेत्। कोई माला के माध्यम से लगाता है, कोई भजन के माध्यम से लगाता है, कोई ग्रंथ के माध्यम से लगाता है, कोई मेकअप के श्रृंगार के माध्यम से लगाता है। और यहाँ पर सावन मास में हम लोग महीना भर झूला करते हैं। सजाने वाले जो लोग हैं ना, दिन भर सजाते हैं भगवान को। हाँ, सजाने में इतनी तल्लीनता आ जाती। समाधि और क्या होती है? तन्मयता का दूसरा नाम समाधि है मित्रों। ये किसी माध्यम से आ जाए तन्मयता कृष्ण में। 5 पदार्थ है, नाम, रूप, गुण, लीला और धाम।
आप नाम के साथ एक रूप हो जाइए, या गुणों के साथ एक रूप हो जाइए, या रूप के साथ एक रूप हो जाइए, या लीला के साथ एक रूप हो जाइए, या धाम के साथ एक रूप हो जाइए। तन्मयता, उद्धार ही उद्धार। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन लाला 3 मास के हुए, आपको भारत की परंपरा पता नहीं है। भारत की परंपरा में बालक का जन्म होने के बाद 1 वर्ष तक हर महीने उसका जन्मदिन मनाने का विधान है। इट्स द लैंड ऑफ सेलिब्रेशन। हमारा भारत है ना, उत्सवों की भूमि है। 365 दिन में हर दिन कहीं ना कहीं उत्सव चालू है, हर दिन। तो यहां तो संसार में आपने बर्थडे मनाना तो देखा ही है, होता ही है सगड़ी सब स्थानों पर, लेकिन हर महीने उत्सव। यशोदा मैया ने आज लाला को सजाया, पिलाया, और घर के पीछे एक आंगन है, वहां पर शकट रखा हुआ है, उसपे गोरस भरे मटके हैं, उसकी छाया में लाला को सुला दिया। अब इधर गोपियां सज धज करके आई, और फिर क्या था, सज धज करके तो आई थी, कुछ खान पान हो गया। उत्सव में क्या होता है, सजना धजना, खाना पीना, नाचना गाना बजाना, राइट। गोपियों ने दिव्य उत्सव का आरंभ किया, यशोदा मैया भी सहभागी है। प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मारो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ओ किशोरी राधे श्यामा गौरी राधे, 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 प्यारो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मारो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मारो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मारो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, राधे 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 जय 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 श्री 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 राधे, राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे, राधे 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 जय 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 श्री 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 राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मारो प्यारो नंद लाल किशोरी
प्यारो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, श्यामा प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे, श्यामा गौरी राधे, श्यामा गौरी राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उत्सव चालू हो गया, बहुत देरी हो गई। उधर लाला जग गए, लाला को भूख लगी, तो माँ का ध्यान आकृष्ट करने के लिए लाला ने रोना आरंभ किया। माँ का ध्यान गया ही नहीं। ये मॉम टीवी देखने के लिए बैठती है ना, बच्चे कितना भी चिल्लाए उनका ध्यान जाता है? हाँ? लाला ने विचार किया हुआ, चलो थोड़ा ऊंचे स्वर से रोना आरंभ किया, तब भी ध्यान नहीं गया। नहीं वा शृणोद वै, नहीं वा शृणोद। लाला ने विचार किया, वाह रे वाह, माँ जन्मदिन मेरा मनाया जा रहा है, ये खा पी करके नाच रही है और मैं भूखा भूखा रो रहा हूं, किसी का ध्यान मेरी ओर नहीं है। चिढ़ करके लाला ने जरा अपने चरणों को हिलाया। वो जो शकट जिस गाड़े के ऊपर सारे गोरस भरे मटके रखे थे ना, उसको धक्का लगाया अपने पक्का और एकदम चकड़ा टेढ़ा हो गया। टेढ़े होते ही धमाधम धमाधम सा विध्वस्तनाना रसगुप्य भाजनम, सारे के सारे मटके टूटते फूटते नीचे आए। धमाका बड़ा जोर का हुआ। तब सब दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ? देखा वो लाला को पहले उठाया, रो रहे थे लाला। माँ ने देखा आगे पीछे ऊपर नीचे सुरक्षित है, अच्छा लगा। पंडितों को बुलाया, उस शकट की शांति करवाई, फिर पूजा करवाई। प्रभु ने शकटासुर का नाश किया। हमारा शरीर भी एक शकट है, ध्यान रखना। यशोदा मैया ने गलती कहां की थी? गोरस भरे मटकों को ऊपर रख दिया और लाला को नीचे सुला दिया। बस प्लीज हैव द सेंस ऑफ प्रायोरिटी। मनुष्य के जीवन में भोग भी रहेंगे और भक्ति भी रहेगी। भगवान को प्राथमिकता दी जाए कि भोगों को दी जाए। जब भोग प्रधान हो जाते हैं और भगवान और उनकी भक्ति गौण हो जाती है, तब शकटासुर आता है और फिर भगवान एकाध प्रहार करते हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन जब मुहाई लेते हुए प्रभु ने यशोदा मैया को अपने मुख में विश्व का दर्शन कराया। तृणावर्त ऊपर ले जा करके पटक करके मारना चाहता है प्रभु को। एक घूसा जमा करके प्रभु ने उसी को समाप्त कर दिया। गर्गाचार्य महाराज ने आकर के दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। रोहिणी पुत्र का नाम बल संकर्षण राम इस प्रकार के रखे और यशोदानंदन का नाम समाधिस्थ अवस्था में उनके श्रीमुख से प्रकट हुआ। कृष्ण केशव भगवान की जय। नाम तो अद्भुत है, लेकिन गोपियों को यह उच्चारण करना कठिन होता है। इसलिए गोपियों ने बाद में एक नाम के अनेक नाम कर दिए। कोई कृष्ण कहती है, कोई केशव कहती है, कोई कन्हैया कहती है, कोई कन्हाई कहती है, कोई कुछ कहती है।
भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, शैशवावस्था की सुंदर लीलाओं के पश्चात भगवान जब थोड़े बड़े हो गए, गोपियां अपने अपने घरों में ले जाने लगी। उनके बालकों के साथ भगवान का सख्य हो गया और सबने मिलकर के वो धूम मचाई, वो धूम। ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यैर्व्रजबालकैः सह रामो व्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन् मुदम्। अपने बाल सखाओं के संग भगवान अत्यंत बड़ी धूम मचाते रहते हैं। एक बार गोपियां सारी की सारी शिकायतें करने के लिए आई, मां लाला के बारे में कुछ बतलाना है, कुछ बतलाना है। यशोदा मैया ने कहा, आपका तो रोज ऐसा कुछ न कुछ होता है, अभी मेरे पास समय नहीं है, 3:30 बजे आओ फिर देखेंगे। हरि कन्हैया झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक 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 होले झोटा दीजो। मारो लाला झोले पल नानक होले झोटा दीजो। मेरे लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन 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 श्री राधे। हो श्री राधे भगवान भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे। ओ श्री राधे जय राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। आज की कथा 4 बजे आरंभ होगी। श्री राधे गोपाल